आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे पाठ प्रवेश। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। अभी मैंने जो कहा, साखी का मतलब होता है साक्ष्य यानी साक्षी। साक्षी मतलब समझ में आता है विटनेस, यानी उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, जिस घटना के वो विटनेस थे, उन्हीं को इस साखी के अंतर्गत उन्होंने लिखा है। साखी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी एक्सपीरियंस से जो ज्ञान उनको मिला है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान कौन प्रदान करेगा? गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है। संत संप्रदाय जो है, संत समाज जो है, उसमें अनुभव ज्ञान यानी एक्सपीरियंस से जो ज्ञान मिला है उसको ही इम्पोर्टेंट माना गया है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। किताब से मिले हुए ज्ञान को उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना गया है। संतों ने किताब पढ़कर जो ज्ञान अर्जित किया गया है उसको इम्पोर्टेंट माना है, लेकिन कम माना है। उन्होंने ज्यादा इम्पोर्टेंट किसको माना है? जो उन्हें एक्सपीरियंस से प्राप्त हुआ है। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। कबीर बहुत सारी जगहों पर भ्रमण करते थे, घूमते थे, और वहां पर वे क्या करते थे? प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, यानी वो जो देखते थे उससे वो सीखते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ कहा गया है कि कबीर बहुत जगह घूमते थे, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसकी वजह से उनकी जो साखी है, जो अभी हम पढ़ेंगे, उसमें क्या है? अवधी है, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, इन भाषाओं के शब्दों का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। यानी इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वो अलग अलग जगह घूमते थे, तो अलग अलग जगह घूमेंगे तो अलग अलग भाषाओं से वो परिचित होंगे, फिर वहाँ की भाषाएं वो सीख लेते थे, एक दो शब्द उनके रचनाओं में आ जाते थे। इसी कारण इनकी भाषा को कई जगह पर खिचड़ी भाषा भी कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द आ गए हैं। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। समझ गए आप? पंचमेल यानी 5 मेल से बनी हुई खिचड़ी। आप देखिए यहाँ पर लिखी गई है, जो भाषाएं लिखी गई है, उन सारी भाषाओं को मिलाकर इन्हें पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। इनकी भाषा को एक और नाम दिया गया है, सदुक्कड़ी भाषा। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा है। साखी क्या है? तो दोहा छंद में लिखा गया है। दोहा यानी 2 लाइन में लिखा जाता है। ठीक है, 2 लाइन में जो भी कविता है 2-2 लाइन की लिखी गई थी उसको दोहा कहते हैं। और उसमें एक नियम होता है जिसमें 13 और 11 मात्राएं लगी होती है। पहली जो लाइन होगी उसमें 13 मात्राएं होंगी, और दूसरी जो लाइन होगी उसमें 11 मात्राएं होंगी। दोनों को मिलाएंगे तो 24 मात्राएं होंगी। ये डिटेल्स आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको समझाते जा रहा हूँ क्योंकि आपके किताब में है। तो आप बस इतना जान लीजिए कि 2 लाइन में जो भी कविता लिखी जाती है, 2-2 लाइन की जो भी लिखी जाती है, उसको दोहा कहते हैं। और दोहा में नियम होता है कि पहली लाइन में टोटल 13 मात्राएं यूज होंगी, और दूसरी वाली लाइन में 11 मात्राएं यूज होंगी, और दोनों लाइन को मिला देंगे तो 24 मात्राएं यूज होंगी। और इन मात्राओं को गिनने का भी एक नियम है। मैं यहाँ तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसका आपको सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। बाकी आपको इंटरेस्ट हो तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज है जिसको इस पर बनाया गया है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है, यानी प्रस्तुत पाठ में जो अभी हम साखियां पढ़ेंगे वो सब प्रमाण है, प्रूफ है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। गुरु जो ज्ञान देता है शिष्य को, वो प्रत्यक्ष ज्ञान ही देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। यानी कबीर का मानना है कि जो गुरु जो ज्ञान देता है अपने शिष्य को, वो प्रत्यक्ष ज्ञान देता है। और ये प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा होता है जो प्रभावपूर्ण तो होता है, इफेक्टिव तो होता है, साथ ही यह जीवन भर याद रह जाता है। हम कहते हैं ना कि ठोकर खाकर जो सीखता है वो जल्दी नहीं भूलता है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं और उनका सामने अगर दिया रख दिया जाए, आग रख दिया जाए, तो बच्चे को नहीं पता कि वो आग है या नहीं है, उससे क्या होता है, उससे हाथ जलेगा नहीं जलेगा, उसको नहीं पता होता है। तो आप उसे 10 बार समझाएंगे ना कि नहीं बच्चे उसको नहीं छूते हैं, उससे हाथ जल जाएगा, तो बच्चे ने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि हाथ जलने से कैसा लगता है, तो बार बार उसी ओर जाएगा।
जैसा हम अभी करते हैं ना, बहुत बार पेरेंट्स हमें कुछ चीजें मना करते हैं कि नहीं ये मत करो, तो हम उसी ओर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्चे की हाथ एक बार जल जाती है, फिर आपको बिना बोले, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, बच्चा खुद ही वहां से दूर हट जाता है, बच्चा उसके पास नहीं जाता है। तो कबीर भी यही कह रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस का जो ज्ञान है, ये जो अनुभव करने के बाद जो ज्ञान मिलता है, उसको जीवन भर याद रखना नहीं पड़ता, बल्कि वो स्वयं ही याद रह जाता है। तो चलिए, ये बहुत जरूरी था, हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे साखी। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे। मैं एक एक शब्द का अर्थ बताता जाऊंगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और आप आसानी से समझ जाएंगे। पहला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो कबीर यहाँ कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए। ऐसी मतलब ऐसी वाणी, वाणी यानी वाणी, जो हम बात करते हैं उसको बोलिए। आप ऐसी बातें बोलिए, ऐसी भाषा बोलिए कि मन का आपा खोई। मन का आपा यानी मन का जो अहंकार है वो दूर हो जाए। कई बार लोग अच्छे से बात करते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा आ जाती है, हम उनसे प्रेम करने लगते हैं, हमें वो लोग पसंद आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो कबीर भी कहते हैं कि आप सबसे कह रहे हैं कि सभी को ऐसी बातें बोलनी चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए कि मन का जो अहंकार है वो दूर हो जाए। जिससे क्या हो? अपना तन शीतल करे। ऐसा करने से क्या होगा? हमारा शरीर तो शांत रहेगा ही, औरन को सुख होई। और इससे क्या होगा? औरों को भी सुख मिलेगा। जब हम किसी से अच्छे से बात करेंगे तो क्या होगा? हम जब अच्छे से बात करेंगे तो हमारे मन का अहंकार दूर हो जाएगा और हमारा मन क्या होगा? शांत हो जाएगा, हमारा शरीर शांत हो जाएगा और सामने वाला व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा, उसको भी सुख मिलेगा। तो ये है पहले दोहे का अर्थ। इसमें वाणी का अर्थ है बात, आपा का अर्थ है अहंकार, खोई का अर्थ है खो देना यानी दूर कर देना, अपना अपना, तन यानी शरीर, शीतल यानी ठंडा, करे यानी करना, औरन यानी दूसरों को, सुख सबको पता है, हो यानी होना। तो ये था पहले साखी का अर्थ। दूसरा साखी देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ठंडे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। फिर कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। आप यहाँ इस चैप्टर के नीचे जब जाएंगे, इस चैप्टर के आखिरी में जाएंगे तो कुछ शब्दार्थ है, वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। कस्तूरी का अर्थ होता है एक सुगंधित पदार्थ। तो कस्तूरी यानी सुगंधित पदार्थ, कुंडली यानी नाभि, हमारा जो पेट के बीच में जो नाभि मिलता है ना, पेट के निचले वाले पार्ट में, उस नाभि को कुंडली कहते हैं। बसे यानी बसना होता है, यानी वहां होना। फिर आगे लिखते हैं मृग ढूंढे बनमाही, यानी कबीर कहते हैं कि ये जो कस्तूरी है, ये जो एक सुगंधित पदार्थ है, वो मृग यानी हिरण, हिरण के नाभि में होता है। लेकिन हिरण को ये बात पता नहीं होता कि वो जो सुगंधित पदार्थ है, वो जो कस्तूरी है, वो उसके नाभि में है। ये बात उसे पता नहीं है। और वो क्या करता है? उसे सुगंध आती है, इसलिए उसको ढूंढता रहता है। वो पूरा जंगल भटकता है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन उसे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो तो उसके नाभि में है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो उसके नाभि में है। बस उसको सुगंध आ रहा है और इसके चक्कर में वो क्या करता है? पूरा जंगल ढूंढता है उस चीज को, लेकिन उसे नहीं मिलता। मृग ढूंढे बनमाही। फिर कहते हैं ऐसे घटी घटी राम है। घटी घटी यानी हर घट में, हर एक चीज में, हर एक सांस में, हर एक सामान में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सामान में, हर जगह राम है, दुनिया देखे नहीं। फिर कहते हैं कि लेकिन दुनिया उससे देख नहीं पाती है। जिस प्रकार हिरण को, हिरण की नाभि में ही कस्तूरी है, हिरण के नाभि में ही वो सुगंधित पदार्थ है, लेकिन वो उसे नहीं जानता कि वो उसके नाभि में, इसलिए वो पूरा जंगल भटकता है। ठीक उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार भगवान भी हर जगह है। इस पत्थर में है, इस खिड़की में है, इस दरवाजे में है, हमारे अंदर है, इस जानवर में है, हर जगह राम है, हर जगह भगवान है। लेकिन दुनिया को ये दिखाई नहीं देता है और इसी चक्कर में वह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हर जगह ढूंढता फिरता है भगवान को, लेकिन भगवान उसे नहीं मिलते हैं।
यानी कबीर का कहना चाहते हैं कि हमें आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए, तभी हम उसी में ईश्वर मिल जाएगा। हमें किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या किसी जंगल में जाने की, किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है ईश्वर को ढूंढने के लिए। ईश्वर हमारे मन में है, हमारे हृदय में। हम एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे, यही काफी है, यही ईश्वर मिल जाएंगे। हमें कहीं भी उन्हें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तो ये था इस साखी का अर्थ। हम अगला साखी देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा मैं। फिर कबीर कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं, यहां मैं का अर्थ है अहंकार, ईगो। तो कबीर कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं थे। हरि यानी ईश्वर, ईश्वर नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं। अब कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर ईश्वर तो है लेकिन अहंकार नहीं है। यानी कबीर ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो ईश्वर होंगे तो अहंकार नहीं होगा, या अहंकार होगा तो ईश्वर नहीं होगा। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि अहंकारी व्यक्ति के अंदर ईश्वर नहीं होते, यानी अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर और जैसे ही अगर उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर आ जाते हैं, यानी उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो चुका है। जब तक अहंकार होगा ईश्वर नहीं होंगे। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। फिर कहते हैं कि वो सारा अंधकार मिट गया, वो सारी अज्ञानता। अंधकार का अर्थ यहाँ पे अज्ञान है। वो जो अहंकार है, घमंड है, अज्ञान है। अज्ञान यानी ज्ञान नहीं होना। तो सब अंधियारा मिट गया, वो सब अंधेरा यानी सब अज्ञान मेरे अंदर से मिट गया। कब मिट गया? जब दीपक देखा माही, जब मेरे अंदर ही मुझे दीपक दिखाई दिया, जब मेरे अंदर ज्ञान आ गया। यानी कबीर कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप मंदिर मस्जिद जाए ना जाए इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके अंदर अगर ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हमें कैसे होगी। हम सबको पता है, हम सब बचपन से मंदिर जाते हैं, हमारे माता पिता हमेशा मंदिर जाते हैं। लेकिन क्या पूछ सकते हो अपने माता पिता से, कभी उन्हें भगवान दिखाई दिए? कभी हमें या तुम्हें भगवान दिखाई दिए? नहीं दिए। तो हम कैसे मान ले कि उस मंदिर में भगवान है? कबीर यही कहना चाहते हैं कि जिस मंदिर में तुम रोज जाते हो वहां आज तक तुम्हें भगवान दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन तुम मानते हो कि भगवान वही है। ये कैसे हो सकता है? जब तुम्हें भगवान दिखाई नहीं दिए तो फिर कैसे मानते हो कि वहां भगवान है? तो कबीर कह रहे हैं कि भगवान को मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें भगवान ढूंढना ही है भगवान को, तो अपने अंदर ढूंढो, यानी अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करो, लोगों से अच्छे से बातें करो, लोगों की सहायता करो, दूसरों का भला सोचो, किसी का बुरा मत करो, तो तुम्हारे अंदर ही ईश्वर दिखने लगेंगे। तो कबीर भी यही कह रहे हैं कि जब मैं था, यानी मेरे अंदर जब अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, और जब ईश्वर आ गए, यानी मेरे अंदर जब ईश्वर मुझे प्राप्ति हो गई, जब मेरे अंदर ईश्वर का वास हो गया, तब मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया। और फिर कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया और मेरे अंदर के जितने भी अज्ञान हैं सब दूर हो गए। कब? जैसे ही मेरे अंदर ज्ञान आ गया। जब दीपक देखा माही, दीपक यानी रोशनी आना। रोशनी कब आएगा? जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा। तो कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे अंदर ज्ञान आया, मेरे अंदर की सारी अज्ञानता दूर हो गई और मुझे समझ में आ गया कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी और ईश्वर को मुझे कहाँ ढूंढना है। तो ये था इस साखी का अर्थ। हम आगे बढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है। ये जो संसार है, ये दुनिया में जो लोग हैं, ये सब सुखी हैं, इन्हें जीवन में कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी क्या करते हैं? खाए और सोए। अगर लोग केवल खाएं और सोए तो उनके जीवन में तो कोई दुख ही नहीं है ना। तो कबीर भी यही कह रहे हैं कि ये दुनिया क्या है? केवल खाती है और सोती है, किसी बात की चिंता नहीं करती है। इसलिए क्या कबीर मानते हैं कि ये लोग सुखी हैं, इनके जीवन में कोई दुख नहीं है, ये बिल्कुल आराम से खाते हैं और सोते रहते हैं। दुखिया दास कबीर है। फिर कहते हैं ये जो दास कबीर है, दास यानी नौकर होता है, तो ये जो नौकर, जो कबीर, जो
नौकर है, ये दुखिया है, ये दुखी है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी है। क्यों? जो सिर्फ जागता है और रोता रहता है। अब समाज में हम देखते हैं तो समाज में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन कभी देखा कि क्या सारे लोग समाज की चिंता करते हैं? क्या समाज की भलाई के लिए सब कोई काम करता है? नहीं करता। आज हम सब जानते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज भी हम उन्हें अपने किताबों में पढ़ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति कभी पढ़ा ही नहीं, हम उसको पढ़ रहे हैं, वो भी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। क्लास 10 ही नहीं, बल्कि आप हिंदी से आगे पढ़ाई करेंगे तो एमए तक अपने जीवन में हर दिन आपको कबीर को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा हाल है, कबीर की इतनी इंपॉर्टेंस है समाज में। तो ये सोचने वाली बात है। कबीर भी यही कह रहे हैं कि समाज में जो लोग हैं वो केवल अपनी चिंता करते हैं, केवल खाते हैं, सोते हैं, अपनी संपत्ति बनाते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, बस आराम से रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन दुखी कौन है? कबीर है। कबीर केवल अपने बारे में नहीं, कबीर कह रहे हैं कि वो सारे लोग दुखी हैं जो समाज की चिंता करते हैं। क्योंकि आपको समाज में हो रही गलती नजर आती है, समाज में हो रहे कुरीति, जो गलत नियम है, वो सब नजर आता है। तो ये सब देखकर कबीर को दुख होता है, और वो क्या करते हैं? वो जागते हैं और रोते हैं। जागते किस लिए हैं? जागने का अर्थ यहाँ ये बताया गया है कि वो उसके प्रति चिंता व्यक्त करते हैं, उसे सही करने की कोशिश करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें दुख होता है और वो रोते हैं। वो रोने का अर्थ है उनको दुख होना, दुख पहुंचना। वो जो समाज में गलत चीजें हो रही है उसको देखते हैं तो उसे सही करने की कोशिश करते हैं, और गलत चीजों को देखकर उन्हें दुख होता है। तो कबीर यही कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, दुनिया के जो लोग हैं, ये बस केवल अपनी चिंता करते हैं, समाज की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन उसी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कबीर की तरह हैं, जो समाज में हो रही गलत चीजों को देखते हैं, उसे सही करने की कोशिश करते हैं, समाज के लिए चिंता करते हैं। और ऐसे लोग हमेशा दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि समाज में हो रही गलत चीजों को देखकर उन्हें दुख पहुंचता है। तो ये इस साखी का अर्थ है, जिसमें सुखिया यानी सुखी, खाए यानी खाना होता है, खाने का, अरु यानी और होता है, सोवे यानी सोना होता है, नींद से सोने वाली बात है। दुखिया यानी दुखी होता है, दास यानी नौकर होता है, कबीर तो समझ गए आप, जागे यानी जागना होता है, अरु का और होता है, और रोवे का अर्थ होता है रोना। तो ये साखी का अर्थ है और सारे शब्दों का अर्थ है। अब हम अगले साखी की ओर बढ़ते हैं। बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। कबीर कह रहे हैं कि बिरह भुअंगम तन बसे। बिरह यानी बिछड़ने का गम। जब हम अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, या किसी काम से हमें दूर रहना पड़ता है, तो घर से अलग होने का एक दुख होता है ना। सबका मन होता है अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहने का। लेकिन जब हम दूर रहते हैं किसी काम से, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, किसी भी काम से, तो हमारे अंदर एक दुख होता है। तो वो बिरह उसी का अर्थ है। बिरह भुअंगम, भुअंगम का मतलब होता है सांप, स्नेक। तन बसे, तन यानी शरीर, बसे यानी बसना, यानी शरीर में होना। मंत्र न लागे कोई, मंत्र यानी तंत्र मंत्र होता है ना, जादू टोना जो होता है, तो न लागे कोई। तो कबीर कह रहे हैं कि बिरह भुअंगम, बिरह रूपी जो सांप है, यानी वो जो दूर है, एक दूसरे से जो दूर है और दूर होने का जो दुख है, वह दुख रूपी सांप अगर शरीर में बस जाए, शरीर में यानी आपके शरीर में विरह रूपी दुख अगर आ जाए, विरह हो जाए आपके जीवन में, तब कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आता है। कोई भी जादू टोना, कोई भी बाबा, कोई काम नहीं कर पाता है। कोई मंत्र आपके लिए काम, बेकार हो जाता है सब कुछ, और आपका अंदर जो विरह है वो आपको जकड़ लेता है, आपको बुरी तरह से पकड़ लेता है। यानी आपके ऊपर किसी भी तंत्र मंत्र, किसी भी दवा का कोई असर नहीं होता है। फिर कहते हैं राम वियोगी ना जीवे। पहले उन्होंने विरह का इंपॉर्टेंस बताया कि जीवन में अगर एक दूसरे से बिछड़ने का गम अगर जीवन में हो जाए, तो उन्होंने बताया कि कोई भी तंत्र मंत्र यानी कोई भी दवा काम नहीं करेगा, कोई भी किसी भी जादू टोना का कोई काम नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि राम वियोगी ना जीवे। अब समझ गए कि बिछड़ने का गम क्या है। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई राम से दूर हो जाए, यानी भगवान से कोई अगर दूर हो जाता है, यानी राम से बिछड़ने का गम, यानी भगवान से बिछड़ने का गम अगर किसी के जीवन में आ जाए,
तो वो जीता ही नहीं है, वो मर जाता है। जीवे तो बोरा होई, और कहते हैं कि अगर मान लो, पहले तो कहते हैं कि अगर वो भगवान से बिछड़ जाता है, यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर से दूर हो जाता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, जो ईश्वर से दूर हो जाता है, सबसे पहले कि वो जीवित ही नहीं रह जाता है, वो मर जाता है। मर जाने का अर्थ है कि उसके अंदर का ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है। फिर कहते हैं कि अगर मान लो किसी तरह से वो जीवित भी हो जाता है, वो बच भी गया है, जिंदा तो बच गया है, लेकिन वो पागल हो जाता है। कबीर का ऐसा मानना है कि ईश्वर से जो भी लोग बिछड़ जाते हैं, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे लोग जीवित नहीं रह जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी तरह से वो बच भी गए तो वो क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो यह है इसका अर्थ। यहाँ राम वियोगी यानी राम से वियोग हो जाना, राम से दूर हो जाना। राम यहाँ भगवान के प्रतीक है। राम का अर्थ यहाँ भगवान है। वियोगी यानी दूर हो जाना, ना मतलब नहीं, जीवे का यानी जीना, यहाँ जीवे रिपीट हुआ है। बौरा का मतलब पागल होना, होई का मतलब होना होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। कबीर इस साखी में कह रहे हैं कि निंदक नेड़ा राखिए। कबीर कह रहे हैं कि निंदक, निंदक यानी जो निंदा करता है, जो हमारे बारे में केवल गलत बातें करता है, जो हमारी बुराई करता है, ऐसे लोगों के बारे में कबीर कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए। नेड़ा यानी अपने पास, करीब रखना, राखिए मतलब रखो। यानी कबीर कह रहे हैं कि हमारी जो बुराई करता है उसको अपने पास रखा करो, अपने सामने रखा करो। आंगन कुटी बंधाई, आंगन यानी घर का जो बीच में जो पार्ट है ना, घर का जो सेंटर वाला पार्ट है, बीच का पार्ट, उसमें एक कुटी बनाकर, जरूरत पड़े तो उसके लिए एक छोटा सा कुटिया बना दो, उसके लिए एक घर बना दो छोटा सा, वहां उसको रखो। यानी कबीर कहते हैं कि जो आपकी बुराई करता है, ऐसे लोगों को पूरे सम्मान के साथ अपने घर में अपने पास रखा कीजिए, सारी सुख सुविधाएं देकर उसे। अब ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है कि ये कौन सी बात है भाई, कोई हमारी बुराई करे, हम तो बुराई करने वालों को देखना तक पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को कबीर कह रहे हैं कि अपने पास रखिए, ये कैसी बात है। लेकिन आप बात को समझिए, अगली लाइन में समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कबीर कहते हैं। तो कबीर ने पहली लाइन में ये कहा कि हमारी जो बुराई करता है उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उससे हमें घृणा नहीं करना चाहिए, उससे हमें मारना पीटना या उसे गाली नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्यों? बिन साबण पानी बिना, ऐसे लोग बिना साबन, साबन यानी साबुन जो होता है ना, साबुन, सॉप, तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हमारी बुराई करते हैं वो बिना साबुन, पानी बिना और पानी के बिना, बिना साबुन और बिना पानी के ही निर्मल करे सुभाए। निर्मल यानी कोमल, साफ करना, निर्मल यानी साफ कर देना, करे यानी करना, सुभाए यानी हृदय, हमारा हृदय। ऐसे लोग क्या करते हैं, बिना साबुन और पानी के ही हमारे अंदर जो मैल बैठा है ना, हमारे अंदर जो गंदगी बैठी है, हमारे मन में जो गलत विचार बैठा है ना, उसको दूर कर देते हैं। अब आप समझेंगे। यानी कबीर ने कहा, अब आप देखिए हमें क्या होता है, हम इंसान हैं, हमें, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हम क्या करते हैं, हमें दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी नजर आती है, लेकिन हमारे अंदर जो गलती है उसको हम नहीं देख पाते। हमें पता है ही नहीं चलता कि हम वो गलत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो गलत होता है। तो ये सामान्य सी बात है कि सबको दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी नजर आती है, लेकिन अपनी गलती नजर नहीं आती है। इसलिए जो लोग हमारी गलतियां बताते हैं, भले वो अपने मजे के लिए बता रहे हो, उनको बहुत आनंद आ रहा हो हमारी गलती बताकर, लेकिन अगर हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो हमें अच्छी बात है कि जिस गलती को हम खुद नहीं ढूंढ पाते हैं उसको कोई और बता रहा है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा है। हम पूछने भी नहीं जाते हैं फिर भी हमारी बुराई करता है ना। हम तो नहीं जाते हैं किसी को कहने कि हमारी बुराई करो, लेकिन वो व्यक्ति जाकर करता है बुराई। तो सोचिए आपकी इतना इंपॉर्टेंट चीज कि हमें जो चीज नजर नहीं आ रही है, हमारे अंदर की जो बुराई है जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, वो चीज जो हम खुद नहीं ढूंढ पाते हैं, जितनी भी कोशिश कर ले, वो चीज कोई व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी मेहनत के हमें बता रहा है कि हमारे अंदर ये बुराई है। इसलिए कबीर ने कहा कि ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखो।
क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मेहनत के हमें हमारी बुराई बताते हैं और हम उस बुराई को ठीक करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो कबीर, इसलिए कबीर कहते हैं कि बिना साबुन और बिना पानी के ही वो हमारे हृदय को सुंदर बना देंगे, अच्छा बना देंगे। कैसे? जब वो हमें हमारी गलतियां बताएंगे तो हम उन गलतियों को सुनकर उसे सुधार लेंगे, फिर हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए कबीर ने कहा है कि जो लोग हमारी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखने चाहिए। तो ये इस साखी का अर्थ है। आखिरी 2 साखी हैं, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीऊ का, पढ़े सुपंडित होई। फिर अगली साखी में कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। मैंने कहा था कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उनके जीवन परिचय को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि वो किस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं अपने जीवन में। तो हमने कबीर के बारे में पढ़ते समय पढ़ा कि वो जो संत समाज है, कबीर जो संत थे, वो समाज क्या मानता था कि जो एक्सपीरियंस से जो ज्ञान मिला है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है किससे? जो किताबों से ज्ञान मिला है। अब इस साखी में इस बात का जिक्र आएगा। अब देखिए कैसे। पहली लाइन में लिखा गया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। पोथी यानी मोटी मोटी किताबें, है ना। रामायण इतनी मोटी किताब है, महाभारत इतनी मोटी किताब है, भगवत गीता इतनी मोटी किताब है ना, जिसको लोग पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बहुत समय लग जाता है पढ़ने में। तो कबीर कहते हैं, व्यंग कर रहे हैं ऐसे लोगों पर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ कर, मोटी मोटी धर्म की किताबें पढ़ पढ़ कर संसार मर गया। बहुत सारे लोग पढ़ कर चले गए, जीवन उनका समाप्त हो गया, पढ़ते पढ़ते वो मर गए। पंडित भया न कोई। पंडित होना यानी पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी होना। पंडित भया न कोई। कबीर कहते हैं कि मोटी मोटी किताबें पढ़ते रह गए, धर्म के नाम पर ये सारी किताबें पढ़ते रह गए, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं बन सका। क्योंकि इसमें क्या है? धर्म के नाम पर केवल दिखावा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई ज्ञानी नहीं बन सका। एके आसिर पीयू का। एके यानी एक, आसिर यानी अक्षर, पीयू का, पीयू यानी प्रेम का। ठीक है, ये इसके अर्थ है। पढ़े सुपंडित हुई। और कबीर कहते हैं कि एक अक्षर, प्रेम का जो एक अक्षर है, प्रेम पूरा, ये जो शब्द जिसने पढ़ लिया, एक शब्द जिसने पढ़ लिया, वो ज्ञानी हो गया। यानी कबीर का मानना है कि आप चाहे जितने किताब पढ़ लीजिए, अगर आप प्रेम नहीं जानते हैं, प्रेम शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, किसी से अच्छी तरह से बात करना नहीं जानते हैं, किसी से अच्छा व्यवहार करना नहीं जानते, आप किसी की सहायता करना नहीं जानते, आप पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन आप अगर ये चीजें नहीं जानते हैं तो आपके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए कबीर कह रहे हैं कि किताबें पढ़ पढ़ के तो संसार मर गया, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं हो पाया। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में एक शब्द, केवल एक शब्द प्रेम का अर्थ समझ गया, वो पंडित हो गया, वो ज्ञानी हो गया। क्योंकि आफ्टर ऑल हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? सब कुछ अर्जित करने के बाद हम प्रेम ही तो चाहते हैं। हम यही तो चाहते हैं कि सभी हमसे अच्छे से बात करे, यही तो चाहते हैं। कोई ऐसा चाहता है कि हम नहीं, कोई भी हमसे मुझसे अच्छे से बातें ना करे? कोई नहीं चाहता। हर कोई जीवन में जब सब कुछ पालेगा तो उसको यही चाहिए कि हमसे सब कोई अच्छे से बात करिए। आप सोचिए कि मान लीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ है, आपने बहुत पढ़ लिया, अच्छी खासी नौकरी करते हैं, पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आपसे कोई भी अच्छे से बात नहीं करता है, फिर आपको कैसा लगेगा? दूसरी तरफ एक और कंडीशन है। मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा सा पैसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, थोड़ा सा, कम है, ज्यादा नहीं है, कम है, छोटी सी गाड़ी है, छोटा सा घर है, छोटी सी नौकरी है, लेकिन आपसे सब प्यार से बातें करते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोनों जीवन में अंतर कितना है। तो कबीर भी यही समझाना चाहते हैं कि केवल किताबें पढ़ लेने से, मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से, अपने आप को वेल क्वालिफाइड बता लेने से ज्ञानी नहीं हो जाता है कोई। ज्ञानी वो व्यक्ति है जो प्रेम का अर्थ समझता है, जो अच्छे से बात करना जानता है। आप देखते होंगे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग होंगे वेल एजुकेटेड है, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, किसी से, छोटे से भी या बड़े से भी, अमीर से भी या गरीब से भी, बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत रूडली बिहेव करते हैं,
वो जो रूडली बिहेव कर रहे हैं वो चाहे जितने भी वेल क्वालिफाइड हो जाए लेकिन उनके ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी अगर आपसे अच्छे से बात कर रहा है, प्रेम से बात कर रहा है, तो वो व्यक्ति उसको ज्ञानी माना जा सकता है। क्योंकि आफ्टर ऑल हमको जीवन में अच्छे से बात करना है, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, लोगों की सहायता करनी है। पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, आज क्या होता है, पढ़े लिखे लोगों का क्या करना होता है, पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, अच्छी नौकरी कर लेते हैं, पैसे आ जाते हैं, फिर केवल अपने बारे में सोचते हैं, वो समाज की चिंता ही नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के समाज में होने से तो हमारा घाटा है ना। तो ऐसे लोगों से तो अच्छा है कि वो जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन हाँ वो समाज की चिंता करता है, वो लोगों से अच्छे से बातें करता है, ऐसे लोगों का होना ज़्यादा जरूरी है। तो कबीर भी हमें यही समझाना चाहते हैं इस साखी के माध्यम से कि केवल किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है, बल्कि ज्ञानी तो सच्चे अर्थों में वह व्यक्ति है जो प्रेम शब्द का सही अर्थ समझता है। तो ये था इस साखी का अर्थ। अब हम आखिरी साखी पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम घर जलिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अब कबीर फिर से कह रहे हैं कि हम घर जलया आपड़ा। कबीर कह रहे हैं कि हम यानी हमने घर जलाया अपना। जलाया यानी जलाना, जालिया जालिया यानी जलाना, अपना यानी खुद का, यानी मैंने अपना घर खुद ही जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा यानी मसाल, देखते होंगे पुराने सिनेमा में जो मसाल जलते रहते थे ना, देखते हैं ना, एक लाठी एक छोटा सा डंडा होता है, उसके ऊपर एक आग जलते रहता है, उसको मसाल कहते हैं। जो रात को जो अगर कोई प्रोसेसन निकालते हैं लोग, तो देखते हैं ना हाथ में जो आग लेकर निकलते हैं ना, वो मसाल होता है। कैंडल नहीं, कैंडल की बात मैं नहीं कर रहा, एक डंडा होता है ऊपर आग जल रही होती है, उसको मसाल कहते हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथों में मसाल लेकर खुद का घर जला दिया है। आगे कह रहे हैं कि अब घर जालो तास का, अब उसका घर जलेगा, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलेगा। अब आप सोचेंगे कि ये कबीर क्या कह रहे हैं, कोई अपना घर जलाता है क्या? और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको वो कह रहे हैं कि हाँ चलो जो मेरे साथ चलेगा वो उसका घर भी जलेगा? ऐसा कोई कर सकता है? लेकिन यहाँ कबीर के कहने का अर्थ कुछ और है। कबीर ये कह रहे हैं कि हम घर जलया अपना, लिया मुराड़ा हाथी, यानी मैंने मसाल लेकर अपना घर जला दिया, यानी मैंने अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर दिया, मैंने खुद ही अपना घर जला दिया, यानी मैंने खुद से अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर दिया है। और फिर आगे लोगों से कहते हैं कि अब जो लोग हमारे साथ चलेंगे, जे चले हमारे साथी, जो लोग हमारे साथ चलेंगे, जो लोग मेरे बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, वो भी अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर पाएंगे। यानी अब घर जलो तास का, अब उनका घर जलेगा जो हमारे साथ चलेंगे। यानी यहाँ घर का अर्थ अहंकार है। यानी हम घर जलाया अपना, यानी हमने अपना घर जलाया, खुद ही अपने हाथ में मसाल लेकर अपना घर जला लिया, यानी मैंने खुद से अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर दिया। और जो लोग अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना चाहते हैं वे हमारे साथ आ सकते हैं, यानी जो हमारे साथ चलने को तैयार है वो अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर सकते हैं। उन्हें अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना होगा, वही लोग हमारे साथ चलते हैं, यानी ऐसे लोग ही मेरे साथ चल सकते हैं। ऐसे लोग मेरे साथ बिल्कुल नहीं चल सकते जो लोग अहंकारी हैं, जो अपने अंदर के अहंकार को समाप्त नहीं करना चाहता है। यानी कबीर समाज को ये बताना चाह रहे हैं, हम सबको ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने अंदर के अहंकार को खुद ही मारना होगा। उस अहंकार को दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार सकती है। हम जब तक नहीं चाहेंगे हम अपने अंदर के अहंकार को मारना, तब तक वो समाप्त नहीं हो सकता। और जब तक हमारे अंदर अहंकार होगा तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तब तक हम ईश्वर को चाहे जितने भी रुपए खर्च कर ले, जितने भी मंदिर मस्जिद घूम ले, गिरजाघर घूम ले, लेकिन हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कबीर कह रहे हैं कि सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, सबको ये समझा रहे हैं कि आप अपने अंदर के अहंकार को खुद ही मिटा दो और ऐसे लोगों
को भी समझाओ जो अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर दे, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का। यानी अगर आप ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको ईश्वर मिले, ईश्वर के दर्शन हो, सच्चे अर्थों में ईश्वर के दर्शन हो, तो आपको अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना होगा। यानी इस पाठ में कबीर ने इस साखी के द्वारा, अपनी जो इतनी सारी हमने साखियां पढ़ी है, इसके द्वारा कबीर हमें समाज में हो रही घटनाओं के प्रति हमें जागरूक करते नजर आते हैं और हमें समाज के प्रति चिंता व्यक्त करने की बातें कहते हैं, समाज में हो रही गलत चीजों पर सोच विचार करने की बात कहते हैं और अपने अंदर गलत चीजों को समाप्त करने की बातें करते हैं। वे हर बात में, हर साखी में इस बात पर जोर देते हैं कि हमें समाज में रहना है तो समाज की भलाई की चिंता करनी चाहिए, दूसरों से अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, हम अपने जीवन के सारी जो गलत चीजें हैं उसे दूर करनी चाहिए। इन सब बातों पर वो जोर देते नजर आते हैं। तो ये है इस पाठ का पूरा सारांश। अब आप इसे समझ सकते हैं। आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो, किसी शब्द का अर्थ ना समझ में आया हो, या मैं नहीं बताया शायद छूट गया हो, या किसी साखी का अर्थ समझ में नहीं आया हो, इस पाठ से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आज यह चैप्टर खत्म होता है। हम अगली वीडियो में एक नई चैप्टर शुरू करेंगे, जो दूसरा नंबर चैप्टर है, हम वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ।